बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अफ़सोसनाक ख़बर से आगाज़ कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? सरकारी अफ़सरान जो हैं, वो जो अफ़सर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देने की कोशिश करे, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल जब करना चाहती है ये हुकूमत या माफ़िया या एस्टेब्लिशमेंट, जो भी आप उसको नाम दें, तो जो उसका हशर करती है, कैसे कोई ईमानदार आदमी फिर कायद-ए-आज़म के उस असूल की पासदारी करेगा जिसमें उन्होंने सरकारी अफ़सरान से कहा था कि जो कानून के मुताबिक काम हो, वो करें, जो कानून के मुताबिक काम नहीं है, वो मत करें। अपने सुपीरियर्स को बताएँ कि आप ये जो कर रहे हैं, ये कानूनी नहीं है। मलिक मोहम्मद अकरम की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, जो इमरान खान के साथ थे, जिनकी एक आध दफ़ा इमरान खान ने तारीफ़ कर दी थी। उनका ट्रांसफ़र और उसके बाद अब उनकी उनकी फ़ैमिली पर जो कुछ हो रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा, और जेल से अपडेट आई है खान साहब के साथ सलूक क्या हो रहा है, कितनी सख्ती हो रही है, वो भी मैं आपको दूँगा। अकरम साहब को आज से चंद हफ़्ते कबल ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसकी ट्रांसफ़र की जो वजह थी वो बज़ाहिर ये बताई जा रही है कि वो क्योंकि इमरान खान साहब के साथ थे, तो इनको इंतज़ामिया को ये शक हो गया कि शायद इमरान खान साहब के साथ जो उनकी कुर्बतदारी है, वो इमरान खान साहब को ये एहसास दिला रही है कि जेल की सख्ती जो है वो बड़ी आसानी से भुगत जाएंगे, क्योंकि मलिक अकरम साहब उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया कि जब ये फ़ैसला हुआ कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात करनी है और उसको किसी केस में लेके आना है और उसका ताना बाना 9 मई से जोड़ना है, इमरान खान के साथ जोड़ना है, और इमरान खान का केस अगर किसी मिलिट्री कोर्ट में चलाना है या उनको आर्टिकल 6 उन पे लगाना है, तो फिर नेक्सस जो है वो बनाना पड़ेगा। तो उसमें मलिक मोहम्मद अकरम, उनका भी ये नाम आया कि जी कोई नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ था और वो इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे थे। ये मीडिया को ख़बरें, अभी तक ऑफ़िशियल हमें नहीं पता चला, लेकिन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर वो लोग जो हुकूमत के बड़े करीब हैं, उनकी तरफ से ये ख़बरें तज्ज़ियों की सूरत में आना शुरू हुई और मलिक अकरम को उस और फिर कहा कि जेल से और लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं और पता नहीं कितने बंदों का नेटवर्क था, वार्डन भी गिरफ़्तार हुए हैं, ख़वातीन भी गिरफ़्तार हुई हैं, और ये इमरान खान की सहूलतकारी कर रहा था। इससे पहले उनको ट्रांसफ़र करके लाहौर प्रिज़न डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था, और लेकिन क्योंकि उनकी फ़ैमिली थी और उनकी वाइफ़ जो हैं वो उम्मीद से हैं, और उनको यहाँ पर वो अभी अडयाला में ही वो मुकीम थी। अब कुछ दिन पहले कुछ लोग आए, 3 लोग नकाबपोश थे, उन्होंने उनको उठाया और ले गए, और ये पता चला कि वो किसी एजेंसी की तहवील में हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो उनकी वाइफ़ ने हेबियस कार्पस की पिटीशन भी दायर की, लेकिन अभी उस पे तो जज साहब ने 2 दिन का नोटिस कर दिया है कि जी आप बताएँ मलिक अकरम साहब के वेयर अबाउट्स। हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि ये एक इतना सेंसिटिव हाई प्रोफाइल केस है कि फ़ौरी तौर पर अदालत ये कहती कि उनको लेके आएँ, लेकिन बहरहाल जज साहब ने ये मुनासिब समझा। लेकिन ये मैं नोटिस आपको दिखा रहा हूँ जो जेल हुकाम ने भेजा है मलिक अकरम की जो अहलिया हैं, जो उम्मीद से हैं, और उनका हस्बैंड जो है वो डिसअपीयर है, और ये उन्होंने कहा है कि जनाब आप ये जो घर है खाली करें इसको। 2 महीने हो गए ट्रांसफ़र हुए अकरम साहब की, और आप अभी तक घर पे काबिज़ हैं, निकलें फ़ौरन घर से। ये नोटिस पढ़ लें आप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी निकलें आप घर से। मुझे ये बताइए क्या है ये? क्या मलिक अकरम पाकिस्तानी नहीं है? क्या उसकी बीवी हमारी बहन या बेटी नहीं है? और क्या कल ऐसा वक़्त अगर मेरी या किसी ऐसे शख्स की बहन या बीवी पर आए, तो क्या आप उसको रिएक्ट करेंगे? मैं ये नून लीगियों से कहता हूँ या उनके जो ये साथी जो लोग हैं, मैं उनके लिए कोई बुरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या ये पाकिस्तान है? इसलिए क्रिएट हुआ था पाकिस्तान कि आप इस तरीके से ट्रीट करें उन लोगों को। अब क्या दबाव होगा? अपनी मर्ज़ी की कोई गवाही लेने का दबाव होगा। वो नहीं मान रहा होगा मलिक अकरम, इसीलिए अभी तक गैर हाज़िर है, इसीलिए अभी तक कहीं किसी महकमे के हवाले नहीं किया गया, कोई पर्चा दर्ज नहीं किया गया, और बीवी को और अज़ियत देने के लिए जो उनकी जो अहलिया हैं, जो उम्मीद से हैं, और उसको कि जाओ घर निकलो यहाँ से, घर से खाली करो, ताकि उसको फिर बताया जाए कि ये होगा तेरे साथ, इससे भी आगे हो जाएगा। कहाँ हैं हम? किधर जा रहे हैं? ये सब हम पाकिस्तानी हैं, इख्तिलाफ़ात होते हैं।
आप उन इख्तलाफात को एक हद तक रखें, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, इस तरह से ज़ातियात में आप सोसाइटी को क्यों इस तरह बांट रहे हैं, क्यों तफरीक कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं, हम सब एक हैं। खुदा के लिए सोचें इसको। मैं बड़े दुख से ये कह रहा हूं कि ये मुनासिब नहीं है। ये शर्म से सर झुक जाता है कि क्या हम इस लेवल पर, मुझे बताइए वो जो इसराइली जो कर रहे हैं, या इंडिया में कश्मीर में वैली में जो लोग मुजाहिदीन के साथ वहां पर या फ्रीडम फाइटर्स के साथ जो हो रहा है, क्या फ़र्क है इसमें? अगर मैं कहूँगा तो फिर एक लग जाएगा लेबल गद्दारी का। खुदा के लिए मत करें ऐसा, ये बड़ी अफसोसनाक है। और ये बहरहाल ये मैं आप लोगों के, हमारा तो यही काम है कि हम इनको हाईलाइट करें, इसीलिए कहीं नौकरी नहीं करने देते मुझे लगता है। और ये जो सारा आपको जो अपने आप को मेन स्ट्रीम कहता है, बड़े फ़ख्र से माल बनाने की मशीनें बन चुकी हैं, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई किरदार नहीं है। मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, दिस इज़ व्हाट इज़ देयर अपैरेंटली फ़िलॉसफी, जो मुझे लगती है। मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, लेकिन बड़ा अफसोसनाक है ये। दूसरा, नवाज शरीफ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आज़ाद सहाफ़ियों के, इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों के जाने पर पाबंदी है। मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, नहीं जाने देते। बस अपनी मर्ज़ी के लोग जो हैं उनको जाने देते हैं। कभी कहते हैं जी ये अखबारों वाले जाएंगे, कभी कहते हैं टीवी वाले जाएंगे, कभी कुछ कहते हैं। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक स्याह तरीन चैप्टर है। तारीख़ तो लिखी जाएगी ना, और फिर बयानिया बनाया जाता है। वो गटर जो है उसका मुंह खोला हुआ है इमरान खान के बिल्कुल सेल के सामने। मक्खियाँ हैं, बदबू हैं, किताबें उनसे छीन ली हैं, और वो बुलाते हैं किसी को, बार बार बुलाते हैं तो कोई जाता है। अमला जो उनका खाना लेके जाता था वो उसको तब्दील कर दिया, पता नहीं कैसे टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं। और जो सही अंदाज में जो एक कैद तन्हाई है किसी आदमी को अजियत और तकलीफ़ देने के लिए, हीरो है पाकिस्तान का। और लेकिन चांसलर जो इलेक्शन लड़ रहा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और जिस तरह लोगों ने पजीराई की है, इवन मोदी ने कह दिया है कि इमरान खान एक स्टार है और मुझे नहीं लगता कि ऑक्सफोर्ड में कोई उसे हरा सके, वो जीत जाएगा बड़ी आसानी से, ये मोदी कह रहा है। लेकिन इतने पिस्सू पे हुए ने वो जो मलका है रानी झांसी, वो और उसकी जो साथ साथ रत्नियाँ हैं उसकी, जो जिस तरीके से बिलबिला रही हैं, वो जिस तरीके से उनके ज़ख्मों से खून निकल रहा है, उसको देख के अंदाज़ा होता है कि इमरान खान पर जो अज़ियत है। और बुशरा बीबी साहबा की तो हालत ही छोड़ दें। आप मुझे बताएं, एक पढ़ने वाली, नमाज़ पढ़ने वाली, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाली, उसकी छतों से चूहे गिरे, इतने ज़्यादा चूहे आप उधर फेंक दें, उनको डायरेक्ट कर दें, तो क्या आप मुझे बताएं मैसेज दे रहे हैं? तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पर। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह मज़ीद हक़ाइक़ के साथ हाज़िर ख़िदमत होऊंगा। अल्लाह निगहबान।